हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे फ्लूइड पंप के बारे में। फ्लूइड पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपनों ने बर्नौली थ्योरम की क्लास, जो अपने एफएम का टॉपिक था, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के पहले जो बेसिक जो अपना टॉपिक है उससे लिया गया है। तो पर्टिकुलरली वो है किसका, एफएम का था। और ये किसका, एचएम हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक है, द्रव चालित मशीन का टॉपिक है। एक चीज मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो भी टॉपिक किया है, इससे पहले अपने टॉर्जन कर लिया, ठीक है, स्प्रिंग कर लिया, बर्नौली थ्योरम कर लिया। बर्नौली थ्योरम आपने जिस भी प्रकार का जो भी टॉपिक किया ना, आप उसके एमसीक्यू जरूर जरूर लगाइए। आपके पास बहुत टाइम होता है, आपको सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा उस एमसीक्यूज में जरूर दीजिए। किसी भी बुक से कीजिए, आर के जैन प्रेफर करते हैं, आर के जैन से कीजिए, आर एस खुरमी से कीजिए, ठीक है। आर एस खुरमी में इनफ कहता हूँ, पर जिस भी बच्चों को ये लगता है कि नहीं आर एस खुरमी इनफ नहीं है, आप आर के जैन पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए सफिशेंट है अगर आप आर के जैन और आर एस खुरमी दोनों को लेके चलते हैं। 100% आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो वो सभी के लिए जाएंगे, इतना आप मान के चलिए। जितना आप अगर इन दो बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, आप सभी से बहुत आगे होंगे। तो आज अपने बात करते हैं फ्लूइड पंप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन, द्रव चालित मशीन के बारे में कि द्रव चालित मशीनें कितने प्रकार की होती है। देखो, 2 प्रकार की होती हैं, बड़े आसानी से समझाता हूँ। टर्बाइन्स होती हैं और एक पंप्स होते हैं, ठीक है। पंप्स में भी अपनों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो टर्बाइन में एक इम्पल्स होती है, इम्पल्स टर्बाइन, और एक रिएक्शन टर्बाइन। और इसमें अपने पास क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग को पारचांग पंप कहते हैं। और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। इसको अपकेंद्रीय पंप कहते हैं। मेरे को हिंदी साथ के साथ देखनी पड़ती है, मैं आपके लिए अलग से हिंदी लिख के बैठता हूँ ताकि मुझे हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बहुत सारे कईयों की मुझे नहीं मिलती है, मैं आपको कह देता हूँ, आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम। देखो, अब अपने बात करें टर्बाइंस, तो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में टर्बाइंस अपने नहीं है, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है, तो इसलिए टर्बाइंस नहीं है। अपने सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पंप्स के बारे में कि पंप क्या होता है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और आज अपने पहले देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, और बाद में कल की क्लास में अपने देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह अपने साथ के साथ मैंने ये सोचा एमसीक्यूज आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, उसके बाद में आपके एमसीक्यूज की क्लासेज लगाई जाए, ठीक है, ताकि अपने पास सफिशिएंट टाइम हो। आज भी मैं एक बात अभी भी क्लियर करता हूँ कि आप जो ये थ्योरी पढ़ रहे हो ना, इससे आपको 85 to 90% ही आपका टॉपिक क्लियर होता है। मैं 85 ही कह के चलता हूँ, जो बाकी बचा हुआ 15% है ना, वो आपका एमसीक्यूज ही क्लियर करेंगे। कुछ एक एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन आंसर में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर में ही समझ आते हैं। तो एमसीक्यूज मैं बार बार कहता हूँ, एमसीक्यूज मत छोड़ना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं व्हाट इज पंप। पंप क्या होता है, सबसे पहले अपने इस चीज़ के बारे में बात करें। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, आप जिस भी भाषा में लिखना चाहो उसमें लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। पंप एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसी भी द्रव को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। पंप एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग द्रव को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप दोनों चीजें लिख सकते हैं। सेकेंडली अपनी बात करें, पंप क्या है। पंप एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किसी भी द्रव का दाब बढ़ाने के लिए या प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, प्रेशर या दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप उसमें लिख सकते हैं। मैं हमेशा कभी भी डेफिनेशन में प्रेफर नहीं करता यार, डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। बस उस चीज़ को समझ लो,
क्या समझोगे आप? इतनी भी चीज लिख लेते हो ना, डिवाइस जो यूज होता है द्रव को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए उसको पंप कहते हैं, या किसी भी द्रव का प्रेशर बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, जिस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं? पंप कहते हैं। नॉर्मल है, ठीक है, इतनी बात है। आसान भाषा में अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझाना हो, संरचना समझनी हो, तो देखो पंप में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सक्शन पाइप, दूसरा मैकेनिज्म, और तीसरा होता है डिलीवरी पाइप। ये तीन कंपोनेंट जो मेनली जो यूज होते हैं, मैकेनिज्म में आप मोटर भी लिख सकते हो, प्लस में मोटर कर देना, ठीक है। ये तीन चार कंपोनेंट है जो मेनली एक सिंपल पंप को अपने सामने लेके आते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये सक्शन पाइप है, चूसन पाइप है, चूसन कुछ ऐसे होगा, आप हिंदी में थोड़ा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म लगा होगा, ठीक है, कोई भी मशीन, कोई किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म लगा होगा जो मोटर से चलती होगी। मोटर को हिंदी में मोटर भी कहते हैं। मैकेनिज्म लगा होगा, और यहाँ पे डिलीवरी पाइप होगी। हाँ, मैं आपको हिंदी में बताना, आप हिंदी में देखना चाहते हो तो प्रदाय पाइप होगी, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म किस प्रकार का, जो द्रव के ऊपर कार्य करे, द्रव पर कार्य करे, उस प्रकार का मैकेनिज्म। देखो यार, मैं फिर कह रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं, आप इस चीज को रख के भी बना सकते हो कि भाई देखो इतना समझाया दिया, उसमें मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बना सकते हो। ये दो चीजें लिख दो पंप के बारे में। उसके बाद में पंप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो तीन कंपोनेंट मेन होते हैं, ठीक है। क्या उनसे, पहले सक्शन पाइप, चूसन पाइप, दूसरा मैकेनिज्म, ठीक है, और तीसरा डिलीवरी पाइप होता है। सक्शन पाइप का काम क्या होता है? सक्शन पाइप का काम होता है कि नीचे से जहां भी पानी होगा वहां से पानी को खींचना, उस पाइप के थ्रू खींचा जाता है। मैकेनिज्म का काम क्या होता है? मैकेनिज्म वो द्रव सक्शन पाइप के द्वारा खींचा गया, उस पर जो भी कार्य करना है, मतलब उसको उसका प्रेशर बनाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, वो अपने यूज करते हैं। और तीसरा, जब उस पंप के द्वारा उस मैकेनिज्म का यूज करके उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, देन डिलीवरी पाइप के द्वारा उसको डिलीवर कर दिया जाएगा जहां भी उस बढ़े हुए प्रेशर वाले द्रव की आवश्यकता है वहां पर, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे, आसान भाषा में समझा दिया। पहली बात, लिखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1% इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो अभी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक पंप का ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये बात बताई है। अब अपने बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अपकेंद्रीय पंप फुल एनिमेशन के साथ मजे से पढ़ेंगे। एक बार इस एनिमेशन को पूरा हो जाने दो, भी आपको समझ नहीं आएगा, उसको दोबारा मतलब देखो, अभी समझा देता हूँ। ये डिलीवरी पाइप है और ये सक्शन पाइप है। अब देखो, यहाँ जीरो पोजीशन पे है ये, ठीक है। यहाँ से ये जो पानी है ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे आई है, आई मतलब जिसको अपने साफ्ट के द्वारा मतलब साफ्ट होती है। ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो होता है, ये गोल गोल आप मैकेनिज्म देख रहे हो, इसको इम्पेलर कहते हैं। और इम्पेलर के अंदर जो ये ब्लेड्स लगे होते हैं, इसको अपने वेन्स कहते हैं, ठीक है। और एक बार फिर देखते हैं, देखो वर्किंग समझते हैं। पानी अंदर आया आइज के थ्रू, ठीक है, साफ्ट के द्वारा इम्पेलर काम कर रहा है, इम्पेलर में गया, इम्पेलर का काम क्या होता है आगे बात करते हैं। वेंस के द्वारा, वेंस एक बैकवर्ड दिशा में पीछे की ओर मुड़ी हुई मतलब पट्टी होती है, उसके द्वारा वो जो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने के कारण केसिंग के अंदर जाके डिस्चार्ज पाइप में से पानी बाहर निकल गया, इसको क्या कहते हैं? केसिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर आप आराम से समझो यार, मैंने एनिमेशन इसीलिए लगाई है आपको कंफ्यूजन ना हो। इम्पेलर में पानी गया, यहाँ पे उसका प्रेशर, जो पानी का प्रेशर है वो किनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गया, और यहाँ से जाता जाता वो केसिंग से होता होता पानी यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। इतनी बात आपको एक ओवरव्यू, एक वर्किंग समझ आ गई कि किस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा पानी खींचा जाता है,
ठीक है। पानी खींचने के बाद वो इम्पेलर और वेंस के द्वारा, ठीक है, इम्पेलर में आता है, इम्पेलर में वेंस लगे होते हैं, वेंस के द्वारा वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल इस पे लगते ही आप सभी को पता होगा, ठीक है। और केसिंग से के द्वारा वो होता डिस्चार्ज बाहर की तरफ निकल जाता है। आसान भाषा में आसानी से आपको इस चीज का पता लग गया होगा। अब अपने डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से पार्ट्स अपने यूज करते हैं। सबसे पहले देखो इनलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनलेट मतलब क्या, एक पाइप होगी जिसके द्वारा इनलेट वो मतलब उसके द्वारा इनलेट के द्वारा वो खींचा जाएगा। ये पूरे का पूरा एक इम्पेलर है, ठीक है। ये पूरे का पूरा एक इम्पेलर है। यहाँ पे जो ये आई है ना, आई के द्वारा क्या है, ये जो आई आप देख रहे हो, ठीक है, आई के द्वारा पानी पंप में आता है, पंप में आता है। समझ लो, आसानी से समझ लो, लिखना जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, लिखना चाहते हो आप आराम से लिख सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में एक एक मतलब जो एक एक पार्ट्स हैं उनके बारे में लिखो। मतलब देखो कैसे लिख सकते हो। आई, इसका यूज क्या है, सक्शन पाइप से पानी को साफ्ट, सक्शन पाइप से पानी साफ्ट में आई के द्वारा आता है, ठीक है। ये आई का यूज हो गया। जो आई अपने ड्रिवन साफ्ट, जो ये साफ्ट है उसके बारे में डिस्कस करें। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो, साफ्ट का यूज क्या होता है, ये मोटर से जुड़ी हुई होती है, पीछे इसके मोटर लगी होती है। साफ्ट यूज किसके लिए यूज होती है, यह इम्पेलर को रोटेट करने के यूज में आती है। इम्पेलर को रोटेट करने के लिए यूज में लिया जाता है साफ्ट को। इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे, इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं इम्पेलर यहां बनाना चाहता हूं। देखो ये पूरे का पूरा एक इम्पेलर है, ठीक है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके यहाँ पे क्या है, ये आई होगी, ठीक है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, पेन चेंज कर लेने दो मुझे। ये आई होगी, ये साफ्ट हो गया जिसके द्वारा इम्पेलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हो, इतनी बात अपने। ये होगी वेन्स, ये होगी एक अपने लाइन डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, ये होगी वेन्स। इम्पेलर का कार्य क्या होता है, सबसे पहले अपने इम्पेलर का कार्य देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर का काम क्या होता है, इम्पेलर यूज आता है पानी की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर पानी की जो यहाँ से जो आइस के थ्रू पानी आया, ठीक है, उसकी काइनेटिक, उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी उस काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। इतनी बात आप समझ गए होगे, आसानी से आपको समझा रहा हूँ, कोई हुआ नहीं है, आराम से समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अभी उसी के बाद में अपने वेन्स की बात करें, ठीक है। वेन्स का काम होता है जो वो प्रेशर, जो वो द्रव है, जो वो पानी की जगह आप द्रव यूज कीजिए, ठीक है। हर एक जगह पानी अपने नहीं यूज कर सकते, तो द्रव को दिशा दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अपने पास वेन्स का यूज किया जाता है, ताकि वो वेन्स से होते हुए वो बाहर की तरफ, ठीक है। जब आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वेन्स से होते हुए द्रव यहाँ बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है, बाहर से यहाँ निकल जाए। केसिंग का यूज क्या होता है, पूरे के पूरे जितना भी पंप को है पूरे को ढक के रखना, तथा जब केसिंग का यूज आप यहाँ लिख सकते हो, वेन्स से पानी निकलता है, पानी नहीं द्रव यूज करना है, मैं हमेशा पानी यूज करता हूँ, ठीक है, मेरी हैबिट है, मैं पानी को ही लेके चलता हूँ। आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं। वेन से द्रव निकलता है तो उसे दिशा दिखाने के काम में आता है, क्योंकि देखो अगर केसिंग नहीं होगी तो यार ये पानी कहीं भी तो जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये निकलते हुए यहाँ से
यहाँ से होता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाता है, आउटलेट की तरफ निकल जाता है। आसानी से आप इस चीज़ को समझ गए होगे, ये मेन कंपोनेंट थे आपके, उस चीज़ को आपने एक बार फिर देख लेना, आप समझ जाओगे हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट्स का क्या यूज होता है। अब अपने एक दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेरे को लगता है स्टार्टिंग में करनी चाहिए थे, पर मैंने लास्ट में रखी है वो, ताकि आपको वर्किंग और उसके पार्ट्स समझा सकूँ। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल का काम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या है वो देखें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ाना, मतलब किसी भी पंप का काम क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना, पर सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी की जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है प्रेशर एनर्जी में। एक सेकेंड, एक बार मैं दोबारा से, मेरा फ़ोन आ गया था, मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉरी यार। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देखते हैं कि दो तीन बातें जो अपने को देखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, उसका कार्य क्या है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, किसी भी द्रव की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक जो पहले पढ़े हैं एक भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनना चालू होंगे। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है, इतनी बात आप समझ गए होगे। या फिर इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, एक चीज और याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, मतलब काइनेटिक क्या होता है, गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे यांत्रिकी ऊर्जा को दाब ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर चलो काइनेटिक एनर्जी तो हम समझ गए कि ठीक है, वो किस वेग, गति के साथ या वेग के साथ पानी आ रहा है, ठीक है, आइस के थ्रू वो इम्पेलर में जाता है, तो वो वेग को उठा के वो प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देता है। पर ये मैकेनिकल एनर्जी आप कैसे कह सकते हो, देखो जो वो इम्पेलर चल रहा है, जिसके द्वारा वो पानी का सक्शन हो रहा है, पानी का चूसन हो रहा है, ठीक है, वो किसके द्वारा चल रहा है, वो शाफ्ट के द्वारा चल रहा है। और शाफ्ट के द्वारा चलने को ही अपने क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस कारण अपने कह सकते हैं शाफ्ट अगर घूम रही है तो कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल वर्क कर रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। याद रखेंगे सभी के सभी। इसका यूज कहाँ होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है जहां अपने को ज्यादा डिस्चार्ज और कम हाइट चाहिए, ठीक है। याद रखना, इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहां अपने को ज्यादा डिस्चार्ज, ज्यादा विसर्जन और कम हाइट चाहिए, ठीक है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, आप लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्रीय पंप का प्रयोग ज्यादा विसर्जन तथा कम शीर्ष के लिए किया जाता है। देखो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, जितनी डेफिनेशन आपके काम की है, मैं डेफिनेशन में मत घुसना, मैं फिर कह रहा हूँ इस मतलब आपने ऐसे लिखोगे ना, ठीक है, जैसे देखो अपने ने प्रयोग लिख दिया, प्रयोग क्या है या यूज क्या है, ठीक है, यूज अपनों ने लिख दिया। आप इस चीज को ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्यू ऐसे एरो और एच नीचे की तरफ, मतलब क्यू ज़्यादा और एच कम, मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए और कम हाइट चाहिए। डिस्चार्ज के बारे में अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब बार बार नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डिस्चार्ज और कम हाइट चाहिए वहाँ पे अपना इसका यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं इसमें जो फ्लो होता है, इसमें जो प्रवाह होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो किस प्रकार का होता है, अपने उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो होता है यहाँ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होता है, फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है। इसको अपने हिंदी में मैं एक सेकंड, हाँ, मजबूर या बलपूर्वक भंवर प्रवाह। अब ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में यार ये चीज जरूर उठेगी, मैं आपको यही नहीं छोड़ के जाऊंगा कि वर्टेक्स फ्लो होता है। देखो ये रटने की चीज नहीं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप अभी अपना एग्जाम दे रहे हो रजिस्टर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का,
ठीक है। वहां पर तो क्या है ना कि आपसे सिंपली जब आप पंप के बारे में पढ़ते हो तब आप फोर्स वर्टेक्स फ्लो, जब आप एसएससी जेई वगैरह में पढ़ते हो तो वहां वर्टेक्स फ्लो भी आता है। तो आप उस चीज के बारे में बताता हूँ। देखो, वाश बेसिन होता है सभी के घर पे, वाश बेसिन सभी ने देखा होगा, ठीक है। उसमें जब आप टूटी खोल देते हो, जब अपने सुबह उठ के मुंह धोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बीच में एक होल होता है, ये अपना वाश बेसिन है, ठीक है। ये अपना वाश बेसिन है। नीला पेन लूंगा, पानी के लिए क्या यूज करते हैं, नीला पेन है, अच्छे से पढ़ाएंगे यार, दिक्कत क्या है। तो यहाँ से वो देखो, यहाँ से वो फ्लो ऐसा होता 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 था, जब आप सुबह सुबह उठ के पानी की टूटी चलाते हो तो वो होता होता यहाँ पे नीचे ड्रेनेज में चला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस सभी के घर में होगा, सभी ने देखा होगा। यहाँ जो ये जो फ्लो हो रहा है इसको अपने कहते हैं वर्टेक्स फ्लो, भंवर प्रवाह। क्या कहते हैं, भंवर प्रवाह या वर्टेक्स फ्लो अपने कहते हैं। जब वाश बेसिन से पानी ऐसे 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 नीचे नीचे मतलब गोल गोल घूमता हुआ ड्रेनेज वाली पाइप से होके, मतलब बीच में जो छेद होता है वहां से निकल जाता है। और वाश बेसिन में जो प्रोसेस होता है उसको अपने कहते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो। परंतु जब इस फ्लो को करवाने के लिए अपने कोई बल का प्रयोग कर लेते हैं तो उसको अपने कहते हैं फोर्स वर्टेक्स फ्लो। आपको यार बल का प्रयोग कैसे, देखो यहाँ आप देखोगे, देखो यहाँ हो तो ये वर्टेक्स फ्लो ही रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे अपने वर्टेक्स फ्लो ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्स यूज कर रहे हैं, शाफ्ट के द्वारा अपने घुमा रहे हैं तो उस चीज को फोर्स यूज कर रहे हैं। उसी कारण से देखो अभी अपने पास है कि ये देखो ये वर्टेक्स फ्लो ही हो रहा है, ठीक है। उसी कारण से अपने कहते हैं इसको क्या, फोर्स पर यार एक तो मैंने ये बटन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसी कारण से अपने इसको क्या कहते हैं, फोर्स वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा आसानी से। मुद्दे मुद्दे वाली बातें कर रहे हैं, अपने फालतू की बात नहीं कर रहे, सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा किस में यूज होता है, चौथा ये पॉइंट भी अपना इंपॉर्टेंट है। देन अपने बात करते हैं कैविएशन के बारे में, ठीक है। कैविएशन को मैंने हिंदी में, मेरे को नहीं मिला कैविएशन को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको मैं आसान भाषा में समझा दूंगा जिससे आप समझ सको कि कैविएशन होता क्या, ठीक है। इस चीज को भी यार आप मत समझना। आप इतना इतना डायग्राम देखो, यहाँ जब मैंने ये ब्लैक ब्लैक में लिखा ना, ये डायग्राम देखो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैविएशन क्या होता है। आसानी से समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ। पानी में बुलबुले बनना, पानी में हवा के बुलबुले बनना। कैविएशन क्या होता है, देखो जब अपने सक्शन पाइप के थ्रू, मतलब बेसिकली कैविएशन जो प्रॉब्लम आती है ना, ये एक प्रकार का अपना प्रॉब्लम है जो अपने को फेस करनी पड़ती है पंप और टरबाइन दोनों में। बेसिकली ज़्यादातर टरबाइन में देखा जाता है, पर कहीं ना कहीं यह सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी होता है। तो उसी कारण अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए देखते हैं। देखो जब अपने सक्शन पाइप से पानी खींच रहे हैं, यहाँ देखें, यहाँ पे सक्शन पाइप से जब अपने पानी खींच रहे हैं ना, ठीक है, जब अपने पानी खींचते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं हवा भी ऐड होती है, हवा भी आती है, ठीक है। उस हवा के बुलबुले बन जाते हैं, उस हवा के बुलबुले बन जाते हैं, ठीक है। वो बुलबुले क्या करते हैं, जब अपने इम्पेलर में वेंस के पास जाके ना फट जाते हैं, वो बुलबुले क्या करते हैं, वेंस के पास जाके वो बुलबुले फट जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो देखो प्रेशर ड्रॉप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप होने से कैविएशन के बुलबुले बन गए, कैविएशन के बुलबुले बड़े हो गए, बड़े होने के बाद आगे जाके वो फट गए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपने पाइप का व्यास छोटा रख देते हैं, ठीक है, उस कारण से वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण भी वहां पे हवा के बुलबुले बन जाते हैं, और कई बार सक्शन पाइप के थ्रू भी हवा के बुलबुले आ जाते हैं। तो वो बुलबुले क्या करते हैं, वो यहाँ जाके देखो, ये आप यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होगे, इम्पेलर पे जाके ना फट जाते हैं। वो फटने से क्या होता है, इस प्रकार से ब्लेड पूरे का पूरा डैमेज हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि कैविएशन के प्रभाव क्या क्या है, कि अपने को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो एक तो एनर्जी लॉस होता है, आप इसको ऐसे ही लिख देना। पहला क्या होता है, एनर्जी लॉस। दूसरा एफिशिएंसी कम होती है और आउटपुट भी अपने को कम निकल के आता है, मतलब डिस्चार्ज वगैरह अपने को कम निकल के आएगा।
तीसरा मशीन में वाइब्रेशन चालू हो जाती है, पंप में क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन चालू हो जाएगी, क्योंकि देखो बुलबुले फूटेंगे, कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होगा, इम्पेलर डिसबैलेंस होगा, उस कारण से उसमें वाइब्रेशन चालू होगी। क्योंकि यहाँ से देखो, आप यहाँ से देख पा रहे होगे, यहाँ से मटेरियल रिमूव हो चुका है, मटेरियल रिमूव हो गया, तो वो जो बैलेंस था उस मशीन का, वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा, कहीं ना कहीं वो हिलेगा, तो उस कारण से उस जो पंप है उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या होता है, लाइफ कम हो जाती है पंप की, लाइफ कम हो जाती है पंप की, और अपने क्या देख सकते हैं, जंग लगने लग जाती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है यार, जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, इम्पेलर कम काम करेगा, इम्पेलर को चेंज करना पड़ेगा, वाइब्रेशन होगी, आउटपुट कम आएगा, सब चीज़ों का प्रभाव अपने को देखना पड़ेगा। तो कैविएशन आप समझ गए कि मतलब पानी के अंदर हवा के बुलबुले बनते हैं, इस कारण से अपने यह प्रॉब्लम क्या होती है, कैविएशन होती है। इसका प्रभाव क्या कुछ है, एनर्जी लॉस होगा, अपने आउटपुट कम मिलेगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, जो पंप है उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जंग लगेगी, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब अपने देखते हैं इसकी रेमेडीज देखते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। आसानी से समझी जाओ, अपने एक एक कर आराम से बात कर रहे हैं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ज़्यादा जल्दी समझाता हूँ, मुझे ये लगता है आप मेरे से बोर भी होते हैं, मुझे ये भी पता है, ठीक है, पर धीरे धीरे मैं अपने आप में चेंज कर लूँगा, मुझे इस चीज़ का ही पता है। तो सबसे पहले अपने क्या कर सकते हैं, जो इम्पेलर है उसके लिए अपने गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसा ही होता है, हाँ शायद तक कुछ ऐसा ही होता है। मुझे प्रॉपर स्पेलिंग मुझे इसकी भी नहीं आती। इसको क्या कहते हैं, जिंक, मतलब देखो हिंदी वाले आप समझ जाओगे, जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अपने जिंक की परत चढ़ाना, आप हिंदी में आप थोड़ा सा देख लेना क्या मतलब गैल्वेनाइजेशन को अपने क्या कहते हैं। सॉरी, मैंने लिखा नहीं है, मैं वही देख रहा था, मैं लिखना भूल गया गैल्वेनाइजेशन के लिए, मुझे याद था पर वो अभी अभी के लिए मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। तो जब अपने किसी भी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को अपने गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि अब आपको रेमेडीज इसमें कम क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, जंग वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है, उस चीज़ से बच सकेंगे। दूसरा अपने क्या करते हैं, जो सक्शन पाइप है ना, सक्शन पाइप का व्यास हमेशा बड़ा रखते हैं, बड़ा रखते हैं, ठीक है। सक्शन पाइप का व्यास बड़ा होता है, और डिलीवरी पाइप का जो व्यास होता है वो कम होता है, ठीक है। क्यों होता है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर ड्रॉप ना हो, इस कारण से अपने सक्शन पाइप का व्यास बड़ा रखते हैं, और डिलीवरी पाइप का व्यास कम रखते हैं। इन दो चीज़ों को आप याद रखना, उसमें भी मेन आपके लिए ये है। देखो यहाँ पे आपसे कैविएशन पूछ सकता है क्या होता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, और यहाँ से आपसे ये मतलब ये जो अपने ये एमसीक्यूज बन सकता है कि अपने सक्शन पाइप का व्यास बड़ा क्यों रखते हैं, ताकि कैविएशन की प्रॉब्लम ना जनरेट हो सके। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आसानी से आपको सारी सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग समझा दी है आपको। देन अपने बात करते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो अपने किसी भी चीज़ के लिए मल्टी स्टेज, मतलब अपने मल्टी स्टेज आप हिंदी में देख लेना किसको कहते हैं, बहुउद्देशीय है, शायद मुझे ये लगता है, बहु अवस्था, देखो मैंने हिंदी में मैंने लिख रखा है, शुक्र है, नहीं तो आप गालियाँ निकालते हैं मुझे। बहु अवस्था अपकेंद्रीय पंप, ठीक है, अपकेंद्रीय पंप ही होता है ना, हाँ, अपकेंद्रीय पंप। तो देखो किसी भी, देखो एक पंप है, अब अपने उसको मल्टी स्टेज में चेंज कर रहे हैं, तो उसका एक रीजन होता है। आसान भाषा में आप आराम से समझो पहले इस चीज़ को, ठीक है। जब अपने किसी भी एक पंप से अपने क्या कमी आ रही है, पहले तो उस चीज़ के लिए देखें। दो चीज़ों की कमी हो सकती है यार अपने पास, किस चीज़ की, देखो एक सिंगल पंप अपने यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने चाहते हैं कि अपने एक पंप और ऐड कर दे, एक सिंगल पंप और ऐड कर दे इसके अंदर, तो कारण क्या होगा, या तो अपने को डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, या अपने को हाइट ज़्यादा चाहिए। कि मतलब एक पंप अपने ऐड करने का रीजन क्या होगा, या तो अपने को पानी का जो मतलब डिस्चार्ज है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, अपने पानी लेके द्रव का डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, या अपने को हाइट ज़्यादा चाहिए।
तो सेंट्रीफ्यूगल पंप दो तरीके के होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे मतलब जोड़कर अपने डिस्चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं या कैसे जोड़ के अपने हाइट ज़्यादा ले सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड मैंने इसके डायग्राम नहीं बनाया, पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेट के थोड़ा इशू चल रहा है। मैंने कल भी वीडियो ऐसे ही अपलोड करती थी मोबाइल डाटा से, ठीक है। तो मैं अभी आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा, मैं अभी आपको साथ के साथ डायग्राम बना देता हूँ, साथ के साथ समझा देता हूँ। देखिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप अपने पहले देखते हैं हाइट के लिए, हेड के लिए, हाइट नहीं हेड के लिए, ठीक है। हेड के लिए जब अपने को ज़्यादा मतलब हेड चाहिए, ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई चाहिए, तब अपने कैसे क्या यूज करेंगे, तब अपने यूज करेंगे सीरीज पंप। इन सीरीज को अपने यूज करते हैं कि मतलब अपने पंप को कैसे यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं, इस चीज के आप समझ सकोगे। अब इसको इस मतलब जो सीरीज है इसको भी दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, मैं दोनों प्रकार आपको समझा देता हूँ। मुझे ये आपके लिए कुछ रह ना जाए, मैं नीला पेन लूंगा यार, पानी बनाना है। तो ये देख, ये अपना क्या है, पानी है, क्या है ये अपना पानी है, ठीक है। यहाँ अपने द्रव या पानी के लिए यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये निकाल लिए एक सक्शन पाइप, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ जाना। तो यहाँ पे ये मैं लाइन डायग्राम के थ्रू बना रहा हूँ, मेरा इतना डेप्थ में घुसूंगा, ठीक है। ये केसिंग और ये इम्पेलर आ गया, यहाँ से ये डिलीवरी निकल गई और फिर यहाँ से ये हो गया। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गया डिलीवरी, ठीक है। देखो ये पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो सक्शन पाइप ने, ये सक्शन पाइप है, यहाँ पे ये डिलीवरी पाइप है और ये सक्शन पाइप है, सेकंड सक्शन पाइप है, ठीक है। आप डायग्राम से समझना, पहले ने पानी खींचा, पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप ने प्रेशर बढ़ा के ऊपर वाले को सेकंड सेंट्रीफ्यूगल पंप को दे दिया, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो उतनी ऊंचाई पे जाएगा जितना उसके अंदर प्रेशर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो पहले पंप का डिलीवरी पाइप होगा वो हो सेकंड पंप का सक्शन पाइप होगा। इस बात को आप दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जो पहले पंप का डिलीवरी पाइप होगा, जो पहले पंप का डिलीवरी पाइप, अपने डिलीवरी पाइप को क्या कहते हैं अब आप देख लेना, आउट निगर्त मतलब जो पहले जो पंप का आउटपुट होगा, जो डिलीवरी पाइप होगा वो जो होगा वो सेकंड का इनपुट होगा, सेकंड का सक्शन पाइप होगा। इस चीज़ को आप समझोगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है और जो सेकंड सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें प्रेशर बढ़ता है और वो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँचा देता है। आसानी भाषा में आपको इस चीज़ के लिए समझा चुका हूँ। देन वी कैन फोकस की उसके बाद में अपने फोकस करते हैं। एक तो ये जो अपनों ने बात की, अब सेकंड बात करते हैं, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट है। वैसे तो इसका डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको आसानी से समझाऊं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अपने क्या करते हैं, ये एक हो गया, ये इम्पेलर हो गया, ठीक है, और ये उस पंप की कितनी होती, और सेकंड क्या है, यही शाफ्ट है, उस पर इम्पेलर लगा हुआ है, और सेकंड मोस्ट में क्या करते हैं अपने, थोड़ा सा बोर हो रहे होगे मुझे पता है, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा दो पंप है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो अब दो प्रकार से सीरीज में हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें तो यहाँ से पंप आएगा और इसका जो डिलीवरी होगी वो यहाँ जाके आएगा डिलीवरी, ठीक है। पहला जो अपने पहला पंप यूज करेंगे, पहले पंप के लिए क्या होगा, जो डिलीवरी होगी, जो डिलीवरी पाइप होगी, ठीक है, वही सेम कंडीशन होगी जो अपनों ने पहले देख के हटे हैं। सॉरी, डिलीवरी नहीं, सक्शन पाइप होगी, ठीक है। वो पहले सेकंड पंप का क्या होगा, वो डिलीवरी पाइप होगी। यार मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, वो कोई आ गया था हर बार, मुझे डिस्टर्ब करने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सक्शन पाइप, ठीक है। मैं इसको यार आपको ना एक सेकंड रुक जाओ यार, ये ना मैं इस चीज़ पे बहुत ना मुझे परेशानी बहुत होती है, जब मुझे कोई बाहर खड़ा होता है देख रहा होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी समझाता हूँ यार। हाँ, तो अब अपने डिस्कस करते हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ से तो सक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से
डिलीवरी पाइप से ये बाहर निकल गया और इसके इनलेट पे, मतलब जो सेकंड जो पंप है, ये पहला ये सेकंड पंप है, सेकंड पंप के ये कहाँ पे चला गया, सेकंड पंप के ये इनलेट पे चला गया, मतलब सक्शन पाइप पे चला गया, इनपुट पे चला गया और यहाँ से आउटपुट, मतलब प्रेशर अपने को ज़्यादा निकल के आएगा और हेड ऑब्वियस सी बात अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो इतनी बात आपको समझ के मैंने समझाने के मूड से बताया था, काम का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी ये चीज़ काम का नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वो लेवल अप वाली कहानी है ना, उसके कारण मुझे इतना कहानी गानी पड़ती है, नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा 2 बातों में इस चीज़ को ख़त्म कर देता कि पंप इन सीरीज में जब अपने लेते हैं तो वो किसके लिए लेते हैं, ज़्यादा हाइट के लिए, हाइट ज़्यादा के लिए। जब अपने को ज़्यादा हाइट के लिए चाहिए होता है तो अपने क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज में लगा देते हैं। बस इतनी बात से आपका ख़त्म हो जाता है, पर आपको समझाने के उससे मैंने आपको बताया, इतनी बात आप समझ गए हो। अब अपनी बात करते हैं सेकेंडली पैरेलल। पैरेलल है समानांतर। समानांतर के बारे में बात करें तो देखो यार, अभी बताता हूँ, एक सेकंड, अभी एक सेकंड में ये तो बना दूंगा मैं। अपने ड्राइंग में बहुत खतरनाक है, नहीं हूँ यार मैं खतरनाक होता तो क्या ही कहने थे। ये पंप है, ये आप यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से ये निकला, यहाँ से इन दोनों को भी साथ में ले लो। अब देखो समानांतर किस लिए यूज होता है, ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज या विसर्जन के लिए। विसर्जन के लिए अपने पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप, मल्टी स्टेज पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। देखो अब क्या होगा यार, मैं पानी भी बनाना है अपने को, ये रहा पानी, ऐसे थोड़ी है यार, अपने ऐसे समझते हैं तो अच्छे से समझते हैं, बस मेरे को नहीं समझाना आता। हाँ तो देखो, यहाँ से कोई प्रेशर बड़ा डिस्चार्ज निकल गया, यहाँ से प्रेशर बड़ा डिस्चार्ज निकल गया, Q1 और Q2 दो डिस्चार्ज निकल गए, ये आगे जाके ठीक है ज़्यादा डिस्चार्ज देंगे। इस चीज़ को आप समझ जाओगे, इस चीज़ में मेरे को कोई राम का निकालने की जरूरत नहीं है कि देखो यार यहाँ से भी ये पानी का डिस्चार्ज ले रहा है और यहाँ से भी ले रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जाके मिलेंगे तो ओवरऑल जो अपने को फाइनल आउटपुट निकलेगा वो ज़्यादा डिस्चार्ज के रूप में निकलेगा। Q1 और Q2 जो होंगे वो अपने को आखिरी में एंड में आउटपुट के रूप में निकल जाएंगे, ठीक है। वो अपने लिए क्या होगा, ज़्यादा डिस्चार्ज के रूप में निकलेंगे। आसानी से आसान भाषा में अपनों ने बातें कर ली हैं। अब आपको इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखती है ना यार, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। मेरा तो काम यही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब अपने बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, दक्षता के बारे में। दक्षता के बारे में बात करेंगे, नीटा से इसको डिनोट करते हैं। इसको अपने क्या कहते हैं, आउटपुट बटा में इनपुट और आउटपुट। आप हिंदी इंग्लिश वाले सब जानते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होता है, उस चीज़ के बारे में अपने सभी जानते हैं। अब सपोज कीजिए मैं आपको 2-3 बातें अभी डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के ऊपर इम्पेलर है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर इम्पेलर है, और ये क्या है, इसकी केसिंग अपनों ने मस्त सी केसिंग बना दी। और यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये नीला पेन का है अपना, हाँ तो ये पानी बना दिया। पानी बनाएंगे, ऐसी कोई प्रभाव वाली बात नहीं है अपने पास। अभी क्या सीन है, पेन कौन सा ले, ये लेते हैं। देखो 3 प्रकार की पावर्स अपने यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जी हाँ बिल्कुल अपने यूज करते हैं। सॉफ्ट की कोई ना कोई पावर अपने यूज करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चलने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज़ को आसान से समझो बस, ठीक है। हिंदी वाले थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो बढ़िया बात है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान सकोगे। आपके माइंड में जब आप किसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ याद रखना, जब आप इंटरनेट से किसी चीज़ के बारे में जानते हो ना, वो आप कभी भूलते नहीं हो। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि उसमें आपने मेहनत की है, ठीक है। अभी अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब आप हिंदी में ढूंढोगे ना, चलो मैं बता रहा हूँ, अपकेंद्रीय बल, और सॉरी बल नहीं, अपकेंद्रीय पंप, जब आप उस चीज़ को गूगल पे जाके ढूंढोगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। चलो सॉफ्ट पावर, उसके बाद में एक पावर अपने पास आएगी इम्पेलर पावर। इम्पेलर पावर अपने ले लेंगे। इतनी बात। तीसरी चीज होगी वाटर पावर। वाटर पावर WP से इसको डिनोट करेंगे, इसको SP से डिनोट करेंगे और इसको IP से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको मैनोमेट्रिक पावर भी कई जगह बोला जाता है, आप वो भी लिख सकते हो।
अरे यार, आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। अरे रुको, 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 एक चीज़ तो मेरे माइंड से स्किप ही हो गई, अभी वापस चलते हैं। इस चीज़ को करते हैं, देन अपने वापस पीछे चलेंगे। एक चीज़ मेरे माइंड से स्किप होगी, पूरी तरह स्किप होगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैं सोच रहा था, मैं क्या इतनी मतलब मैंने इनको बताया, एक चीज़ रह रही है, अभी मेरे को याद आई है। चलो बात करेंगे उसके बारे में, वाटर पावर या मैनोमेट्रिक पावर। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। सपोज करो मैंने परसेंटेज में ले लो, पॉइंट में ले लो, नंबर में ले लो, मैंने 100 पावर दे दी, 100% उसको पावर दे दी शाफ्ट को। मैंने शाफ्ट क्या है, 100% पावर पे है। इम्पेलर के द्वारा जो पावर मतलब यूज की जाएगी ना, मतलब जो इम्पेलर के पावर द्वारा जो पावर यूज होगी वो 90 ही यूज होगी, वो 90% ही यूज होगी। कहीं ना कहीं शाफ्ट के और इम्पेलर का जो पावर होगा वो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा ही होगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि वो शाफ्ट की सारी पावर को यूज कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इम्पेलर में कहीं ना कहीं जब शाफ्ट के द्वारा इम्पेलर घूमेगा तो उसमें लॉसेज होगा। अपने मानते हैं वो मतलब 10 लॉस हो गया, वो 90 बच गया। अब जब इम्पेलर घूमेगा तो सक्शन मतलब पाइप जो वो मतलब सक्शन पाइप के द्वारा वाटर जो होगा वो ऊपर आएगा, तो उसमें भी कुछ लॉसेज होगा, तो उसको अपने 80 के मान लेते हैं। मतलब मैं आपको ये मान के मत चलना, मैं ये बता रहा हूँ, ये चाहे 99 हो पर कहीं ना कुछ लॉस जरूर होगा, कोई ना कोई लॉसेज एनर्जी में लॉस जरूर होता है, हमेशा होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस चीज़ के बारे में भूलना नहीं है, इतनी चीज़ आप समझ लेना, ठीक है? एसपी क्या होता है, शाफ्ट की पावर, आईपी इम्पेलर की पावर, और डब्ल्यूपी मैनोमेट्रिक पावर, मतलब अपने पानी का जो पावर अपने यूज़ करते हैं उसको अपने कहते हैं। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी यांत्रिकी यांत्रिक दक्षता, सॉरी, यांत्रिकी दक्षता के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, देखो मैं अभी बता देता हूँ। मैकेनिकल नीटा क्या था अपने पास, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब देखो, जहां मैकेनिकल की बात आ रही है, मैकेनिकल में दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो अपने शाफ्ट यूज कर रहे हैं, एक इम्पेलर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है? आउटपुट अपने पास क्या निकल रहा है कि इम्पेलर घूम रहा है, और इनपुट अपने क्या दे रहे हैं, शाफ्ट दे रहे हैं। तो आउटपुट अपने पास क्या निकल रहा है, आईपी, और इनपुट अपने क्या दे रहे हैं, एसपी। ये होता है यांत्रिकी दक्षता, हम इसे कहते हैं। ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप एमसी यूज करोगे आप समझ जाओगे, ठीक है? आप इसको लिखना चाहते हो, इम्पेलर पावर अपॉन में शाफ्ट पावर आप लिख सकते हो। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, आईपी अपॉन में एसपी होती है, याद रखना। सेकंड मोस्ट बात करते हैं अपने मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, हाँ, हिंदी में मैनोमेट्रिक दक्षता ही कहते हैं, मैनोमेट्रिक को मैनोमेट्रिक लिखते हैं। एन अपने इसको क्या लिख सकते हैं, मैनो लिख सकते हैं, हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा। देखो अब बात करते हैं मैनोमेट्रिक, जहाँ पानी है। अब क्या है, इन अपने को आउटपुट क्या निकल रहा है, पानी का सक्शन निकल रहा है, परंतु अपने इनपुट क्या दे रहे हैं, इम्पेलर पावर अपने इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? इनपुट क्या दे रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको, वो इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट क्या, और अपने पानी सक होके मतलब सक्शन होके आ रहा है। तो अपने इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इनपुट अपने पास WP है, ठीक है, और आउटपुट अपने पास, सॉरी, आउटपुट अपने पास IP है। इस चीज़ को आप समझ गए होगे, वाटर पावर अपॉन में इम्पेलर पावर। मेरी राइटिंग अगर नहीं समझ आती आप मुझे बता सकते हो, आपको कुछ और नहीं समझ आता वो भी आप मुझे बता सकते हो। इतनी बात आप समझ गए होगे, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो बातें की है, एक यांत्रिकी दक्षता, एक मैनोमेट्रिक दक्षता। आईपी अपॉन एसपी, डब्ल्यूपी अपॉन में आईपी। इसको कुछ भी रूप में दे सकता है वो कह सकता है पानी की पावर हो सकती है, वो शाफ्ट के द्वारा दी जाने वाली पावर, या इम्पेलर के द्वारा यूज की गई पावर, वो किसी भी रूप में दे सकता है, पर उसमें यूज क्या होगा, इम्पेलर, शाफ्ट और वाटर, या मैनोमेट्रिक उसको पावर भी वो कह सकता है एग्जामिनर। मैंने तभी आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप एमसीक्यूज नहीं करोगे तो आपको पढ़ाया गया समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो सिर्फ एमसीक्यूज में क्लियर होती है, मैं क्लियर नहीं कर सकता। पता नहीं वो कौन से लैंग्वेज में उठा के इस चीज़ को दे दे, ठीक है? तो वो एमसीक्यूज में क्लियर होगा। अगर आपने एमसीक्यूज किए हैं तभी आप इस चीज़ को बेटर बना सकते हो। यदि आप सिर्फ पढ़ के छोड़ रहे हो देन आप इस चीज़ को बेटर नहीं कर सकते। अब अपने इसी चीज़ को देखते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी को देखते हैं।
ओवरऑल को क्या कह सकते हैं, संपूर्ण। मेरे को यार हिंदी देखने में ना, मतलब हिंदी को देखना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए आप बुरा मत मानना। एन ओवरऑल क्या होता है, एन मैकेनिकल इनटू में एन मैनोमेट्रिक। ये बात भी आप याद रखोगे कि यांत्रिकी दक्षता और मैनोमेट्रिक दक्षता के गुणनफल को, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, अपने ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं। इस चीज़ को जब अपने उसमें लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल क्या होता है, यार मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मैकेनिकल दक्षता मैं दक्षता कह देता हूँ। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है अपने पास, मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है आईपी अपॉन में एसपी इनटू में डब्ल्यूपी अपॉन में आईपी। तो इससे ये कट जाएगा, तो नीटा ओवरऑल अपने पास क्या निकल के आएगा, डब्ल्यूपी अपॉन में एसपी। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वाटर के द्वारा वाटर की शक्ति और साफ शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो निट्टा ओवरऑल संपूर्ण दक्षता कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होगी, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आसानी से आराम से हर एक बात अपने कर रहे हैं। चले आगे चले, ठीक है। एक बात याद रखना, जो वेन्स होती है ना, अरे हाँ अपनों ने एक बात करनी थी, मेरे को यार याद नहीं आता। एक तो ना मैं ये चीज इरेज कर रहा हूँ, सारी मिटो रहा हूँ। दो प्रकार के शीर्ष होते हैं, पहला और दूसरा। हिंदी में मैं हिंदी देख के बताता हूँ आपको। एक तो होता है स्टैटिक होता है ये तो इंग्लिश में, एक मैनोमेट्रिक हेड, और ये होता है स्टैटिक हेड। स्थितिज शीर्ष, और मैनोमेट्रिक हेड को मैनोमेट्रिक शीर्ष ही कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। देखो ये जो जहां पे ये आप देख रहे हो ना HS, ये जो शीर्ष है, ये जो हेड है, ठीक है, इसको अपने HS, जो जहां सक्शन हो रहा है उसको HS कहते हैं, और जहां वो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, जहां प्रदाय शीर्ष होता है, देखो मैं बता देता हूं, HS को अपने क्या कहते हैं, सक्शन हेड, चूसन शीर्ष अपने कहते हैं। और वहीं पे अपने HD को अपने क्या कहते हैं, डिलीवरी हेड। उल्टा थोड़ा सा लिख दिया मैंने, उस चीज़ को आप देख लेना, प्रदाय शीर्ष, ठीक है। तो HS मतलब यहाँ मैं आपको समझाऊं तो ये जो है ये HS है, और ये जहाँ पे डिलीवरी हो रही है वो HD होता है, ठीक है। ये हेड के बारे में समझ के, मतलब कितनी ऊंचाई है उसका हेड के बारे में अपने नापते हैं। अब स्टैटिक हेड क्या होता है, H इज इक्वल टू HS प्लस HD। इसको अपने क्या कहते हैं, स्टैटिक हेड कहते हैं, स्थितिज शीर्ष कहते हैं। याद रखना, एग्जामिनर सीधा आपसे पूछ सकता है, भूलना मत। मैं बार बार जो चीज़ कह देता हूँ ना कि एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो MCQs है उनमें से आता है आपके ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे अपने डिस्कस करते हैं मैनोमेट्रिक हेड के बारे में। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, HM अपने इसको कहते हैं। इसको अपने कह सकते हैं HS प्लस HD प्लस HL। इसको अपने अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, इसको अपने कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। अब इस चीज़ को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो HS प्लस HD को अपने क्या कहते हैं, स्टैटिक हेड, और HL मतलब हेड लॉस, गेट लॉस नहीं, हेड लॉस। शीर्ष हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है। हानियां किसी प्रकार की, फ्रिक्शन के कारण, मोड के कारण, एक्सपेंशन के कारण, सिकुड़ने के कारण, किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है, ठीक है। उसको वो हानियां और स्टैटिक हेड के को जब अपने ऐड करते हैं तो अपने पास मैनोमेट्रिक हेड निकल के आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दो बातें इंपॉर्टेंट थी, आपको ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। चलिए अब अपने बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। एक फॉर्मूला है, याद कर लेना, राजस्थान जेई में आया था। मुझे नहीं पता पहले अपने दूसरे एग्जाम में किस में आया था, ठीक है। राजस्थान जेई में डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछा गया था, तो भूलना मत, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है, NS इज इक्वल टू N अंडर रूट Q बटा में HM की पावर 3 बटा। ये सीधा सीधा आपसे एग्जामिनर पूछता है। स्पेसिफिक स्पीड को क्या कहते हैं, विशिष्ट गति।
ठीक है। एन एस इक्वल टू एन, एन क्या है तो मतलब गति उसकी आरपीएम में अपने एन को डिनोट करते हैं। रोटेशन पर रेवोल्यूशन पर मिनट, गति हिंदी में अपने क्या कह सकते हैं, मैं आपको हिंदी में 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, घूर्णन गति अपने एन को डिनोट करते हैं। एन एस क्या स्पेसिफिक स्पीड है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप भूलेंगे नहीं, मैं प्लीज़ कह रहा हूँ। ये सबसे अभी तक के लिए अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपके सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना, तो वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो बार बार रिपीट होता है और आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को आप एक चीज़ और याद रखेंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है HM/3/4 पे। ये दोनों फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एग्जामिनर पूछ सकता है। टरबाइन में तो ये, अगर आपके टरबाइन टॉपिक होता है ना, तो उसमें तो इस प्रकार के प्रश्न पक्का ही आते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में पूरे चांसेज है आपके लिए, आपके पास, आपके लिए ये जो एमसीक्यूज है ये बन सकता है। तो भूलना मत, जो चीज़ कह दी उस चीज़ को याद रखें। एमसीक्यूज लगाओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने ये पहले टॉपिक ऐड नहीं किया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मुझे ये था कि यार आपके लिए कुछ रह ना जाए, तो इसलिए ये टॉपिक भी ऐड कर दिया। अब देखिए, 2-3-4 बातें आपको बतानी है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, फालतू की बात अपने नहीं करेगी। सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पहले अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं क्यू क्या होता है। तो क्यू अपने डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, आपको सभी को पता है। एच अपने शीर्ष के लिए, हेड के लिए यूज करते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इसके बारे में एन अपने घूर्णन गति के लिए यूज करते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के अपने उसके ऊपर देखें, एच पी अपने हॉर्स पावर के लिए, जो अपने को पावर मोटर के द्वारा चाहिए शाफ्ट को चलाने के लिए, उसको अपने एचपी में लेते हैं, ठीक है। हिंदी में अपने क्या कहते हैं, असव शक्ति कहते हैं। यार मेरे को इतनी गंदी हिंदी है, मेरे को इतना भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, असव शक्ति अपने कहते हैं। देखिए, जब अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप ना स्थिर गति में होगा, स्थिर गति में होगा, जब वो कांस्टेंट स्पीड पे वो घूम रहा होगा, उसकी गति जो होगी स्थिर होगी, तब क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो आपने डिस्चार्ज नहीं करते। डिस्चार्ज में आपको एक सेकंड आगे समझाता हूँ, पहले अपने हेड करते हैं। देखिए, स्थिर गति में होगा तो जो हेड होगा वो समानुपाती होगा डी की स्क्वायर के। अगर डी की स्क्वायर, डी का वर्ग, डी क्या है, हाँ डी क्या है मैं वो बताना भूल गया। तो डी है इंपेलर डायमीटर, व्यास, ठीक है। इंपेलर का व्यास अपने डी को कहते हैं। देखिए, अगर अपने व्यास का वर्ग, ठीक है, क्या होगा, हेड के समानुपाती होगा, शीर्ष के समानुपाती होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हेड भी बढ़ेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में अपने जो डायमीटर, अभी अपने एग्जांपल लें यार, एक एग्जांपल से आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, 10 सेंटीमीटर का क्या है कि अपने डायमीटर है, किसका, इंपेलर का, नॉर्मल अपने डी है। अभी क्या कह रहा है, एच समानुपाती है डी की स्क्वायर के, मतलब एच समानुपाती है 100 के, ठीक है। यदि इसको मैं 110 कर, अरे यार मेरी फोटो के ऊपर आ रहा होगा, एक सेकंड मैं इसको इरेज करता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है यार, एक तो ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे दिखता नहीं है कि मेरी फोटो पे क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। देखिए, अब अपने जब अपने बात करें, एच जो है वो अपने अगर कर दें 110, ठीक है। अभी अपने क्या निकाला कि जो सक्शन हेड होगा, जो मतलब सक्शन हेड नहीं, नॉर्मली जो हेड होगा वो अपने डी की स्क्वायर होगा, तो उसको अपने जैसे अपने 10 मान के चले तो 100 हो गया, स्क्वायर से क्या हो जाएगा 100, 110 होते सर, मतलब हेड की जो हेड होगा वो भी अपना बढ़ जाएगा। मुझे फिर कोई बार देखने आ गया, मैं इतना परेशान हूँ ना, मेरे एक तो यहाँ कमरे में लाइट नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे गेट खोल के रखना पड़ता है, और कोई ना कोई दोस्त मुझे ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे करके ना गेट में से। मैं आपको किसी दिन फोटो भेजूँगा कि मतलब मैं कहाँ बैठ के आपको पढ़ाता हूँ टेलीग्राम पे, तब आप देखना वो मुझे ऐसे करके ऐसे देखते हैं और मेरा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। तो उसके लिए यार मैं अब क्या कह सकता हूँ उनको, वो देख के चले जाते हैं बेचारे चुपचाप। तो चलो मैं एक सेकेंड यार आपको फिर से बता देता हूँ, मेरे को बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ से। हाँ, तो माना अपने डी 10 सेंटीमीटर अपने मान लेते हैं, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है। एच
समानुपाती है टी की स्क्वायर के। अगर वो इसको मैं डी को 110 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो अपना एच भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हो सकता है मेरा एग्जाम्पल आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो कि जो एच है, जो हेड है, वो किसके डायमीटर की स्क्वायर के दुगना होता है, व्यास की वर्ग के दुगना होता है, किसके इम्पेलर के व्यास के दुगना होता है। अब अपने आगे चलते हैं, हॉर्स पावर है ना वो समानुपाती होती है डी की क्यूब के। अगर डी की क्यूब वर्ग, क्यूब को अपने हिंदी में जो भी कहते हैं देख लेना, अगर डी की क्यूब बढ़ेगी तो हॉर्स पावर अपने को ज़्यादा चाहिए होगी, हॉर्स पावर अपने को ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और डिस्चार्ज भी समानुपाती होता है डी की क्यूब के। अब आप इस चीज़ से ना, इन दोनों से एक चीज़ समझ आती है, यदि आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो आपको हॉर्स पावर ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर डी की क्यूब बढ़ेगी तो डिस्चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ेगा तो हॉर्स पावर अपने को ज़्यादा चाहिए होगी वो पंप को चलाने के लिए। ये तीन बातें हैं जिस भी प्रकार से मैंने अपना बेस्ट आपको समझा दिया। पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना, भूलना मत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अपने इसी चीज़ को अपने मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यूज करते हैं, बहु अवस्था सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्रीय पंप के लिए, जहां पे अपने किसके लिए मैं आपको वो भी समझा दूं, ये जो इस मतलब ये जो अपनों सीरीज में लिया था ना उसके लिए। देखो अपने मानते हैं कि वो बाकी सब कुछ तो सेम है। अब जो दोनों जो ये अपने दो ही मान के चलते हैं, दो सेंट्रीफ्यूगल पंप अपनों ने लिए हैं, अपकेंद्रीय पंप अपनों ने यूज किया है, पंप यूज किया है ना, उनका डायमीटर सेम है। किसका डायमीटर? इम्पेलर का। याद रखना डायमीटर सेम है, ठीक है, उनका मतलब जो डायमीटर है दोनों जो साफ, चाहे वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 इम्पेलर लगे हुए हैं, उनका जो डायमीटर है वो सेम है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज होगा वो समानुपाती होगा एन के। घूर्णन गति बढ़ेगी तो डिस्चार्ज अपना क्या है? बढ़ेगा। इस बात को याद रखेंगे आप सभी लोग। जितना ज़्यादा घूर्णन गति बढ़ेगी उतना ज़्यादा डिस्चार्ज बढ़ेगा। एच जो होगा वो समानुपाती होगा एन की स्क्वायर के। इस चीज़ को याद रखेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो हॉर्स पावर होगी, हॉर्स पावर मैंने पीछे बता दी थी, हॉर्स पावर जो होगी वो समानुपाती होगी एन की क्यूब की। इतनी ये तीन बातें आपको याद रखनी है। मतलब मैंने आपको समझा दिया किस कंडीशन में होती है, किस प्रकार से होती है, और आसानी से आप इस चीज़ को एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करके चाहे इसको रट लेना, चाहे इसको याद रख लेना, चाहे समझ लेना, जिस प्रकार से आपको समझ आए। पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये दोनों चीज़ें पता है कहाँ यूज होगी? परफॉर्मेंस, जहाँ आपका पेपर मॉडरेट टू हाई बन गया, मतलब ज़्यादातर मॉडरेट में भी नहीं, हाई जहाँ बन गया ना, जहाँ हाई डिफ़िकल्ट वाला पेपर बन गया वहाँ पे ये चीज़ यूज होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। होप आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब मैं यार आपको ना, शायद मैंने ये बात पहले भी बताई थी, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक दो बातें मैं आपको पता है, आखिरी मुझे बात करने की आदत है। आप यार कमेंट में ना जो बातें मैं करता हूँ आप बताया करो, अच्छा लगता है नहीं लगता सब बताया करो। तो क्या हुआ, मैं मतलब एसएससी नहीं, राजस्थान जेई का एग्ज़ाम था। राजस्थान जेई का एग्ज़ाम था, तो मैंने शायद ये बात आपको पहले बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड से ना वो भूत उतर जाए कि लेवल अप या ज़्यादा हमें कुछ चाहिए। मैं उस चीज़ के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। एसएससी जेई का एग्ज़ाम था, तो मैंने भरा था पीएचडी में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ एक नॉन टेक के कारण मैं मर गया, ठीक है। मेरी नॉन टेक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी मैं बेटर कर रहा हूँ अपनी नॉन टेक को। तो अभी क्या क्या चक्कर हुआ, एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले पीडब्ल्यूडी पता नहीं एक डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग में एग्ज़ाम था। तो उसका मैकेनिकल का एग्ज़ाम हो गया, मैकेनिकल का एग्ज़ाम हो गया जल संसाधन विभाग का। उसका एग्ज़ाम मतलब उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो मेरे पास आ गया। मेरे को ना टॉम में उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम थी यार, मेरे को टॉम समझ नहीं आ रही थी, मैं टॉम में पढ़ के क्या जाऊँ। मैंने जैसे ही वो एग्ज़ाम उठाया, मेरी एक हैबिट है, मैं हर एक एग्ज़ाम का एक अच्छे से एनालाइज करता हूँ। तो मैंने जब वो एग्ज़ाम का एनालाइज किया, मैंने टॉम उठाई ना, तो मुझे एक चीज़ दिखी कि वो जो टॉम थी वो सारी की सारी जो मेन टॉम जो एस चंद वाली है,
जो मेन बुक है ना, जो मेन बुक है, मैं मल्टीपल क्वेश्चन नहीं, जो मेन बुक है जो अपने टॉम में बीटेक के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में, तो उसके आखिरी में 5 या 10 एमसीक्यूज दिए होते हैं हर एक चैप्टर में। हर एक चैप्टर में आखिरी में 5 से 10 एमसीक्यूज वो मतलब दिए होते हैं। तो वो जो एमसीक्यूज दिए थे ना, वहीं से सारे के सारे आए थे। मतलब एस चंद्र खुरमी की बुक थी वो, ठीक है। तो अब आप समझ गए मैं खुरमी बार बार क्यों कह रहा हूँ। वो टोम अगर अपने एक मतलब एनालाइज देखें तो वो टोम था ना, वो उसके सारे के सारे उन्होंने कहाँ से उठा के दिए, एस चंद और खुरमी वाली बुक उठाई उस एग्जामिनर ने। वो मेन बुक के जो आखिरी में जो प्रश्न दे रखे थे 5 से 10, उसमें से उसने चुन के और JN के एग्जाम में दे दिए। अब क्या हुआ, मेरा एग्जाम सेकंड PhD डिपार्टमेंट का, ठीक है, मतलब 26 कुछ तारीख को हुआ था, 26 जनवरी नहीं दिसंबर वगैरह को, मेरे को पर्टिकुलर याद नहीं है कब हुआ था। तो वो 26 तारीख को मेरा एग्जाम था सेकंड मोस्ट, मतलब उसके अंदर। तो सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने सेम सेम कंसेप्ट अपनाया। मैंने कहा यार नॉर्मल सी बात है, जो एग्जामिनर ने जिसने एग्जाम बनाया, मतलब जो राजस्थान चयन बोर्ड है, उसके पास टेक्निकल का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने बुक उठाई, उसने बुक उठाई है RS खुरमी और एस चंद वाली बुक उठाई है मेन टोम की। इसका मतलब अगर उसको दूसरा एग्जाम बनाने के लिए भी दिया जाएगा तो उसके पास सिर्फ वही बुक है और वो उसी बुक में से देगा। और वही सेम बात हुई, 8 से 9 प्रश्न आए थे मेरे, और सेम मैं सारे के सारे उसमें सही करके आया था। जो 8 के 9 प्रश्न थे मैंने सारे के सारे सही किए थे, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया। और इस चीज़ से एक एनालाइज बनता है कि RSMSS भी बोर्ड है ना, वो उनका लेवल आप समझ सकोगे, तो लेवल बढ़ाने का और उस चीज़ की टेंशन मत लेना। होप आपका टाइम नहीं वेस्ट किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाया करो। मैं ना अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर कितने वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर कम से कम नहीं तो 80% से 85% मेरे नॉन सब्सक्राइबर है, बाकी सब्सक्राइबर देखते हैं। इजी वे स्टडी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना। थोड़ा सा भी इनएक्टिव चल रहा हूँ मैं, मेरे को पता है, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, पता नहीं क्या, मतलब ना दिन से ऐसे हो चुके हैं। तो उसमें MCQs वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें डालता रहता हूँ। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।